प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग सरल रेखा में प्रवणता, किसी रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाती है इसको सीखेंगे। सबसे पहले सरल परिभाषा देखते हैं सरल रेखा की क्या होती है। कि सरल रेखा एक ऐसा वक्र है जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उस वक्र पर स्थित होता है। अब ये हमारा देखिए एक रेखा है ए बी। अब ये इस ए बी पर कोई भी बिंदु ले लीजिएगा तो वो इसी रेखा पर स्थित है। अब आती है रेखा की प्रवणता। किसी भी रेखा की प्रवणता, इस प्रवणता कहते हैं, इसको हम ढाल भी कहते हैं, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन। सबसे पहले इसको देखो, चित्र को देखिए। ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, और दोनों अक्षें जहाँ पे प्रछेद करती हैं हमारी मूल बिंदु है। और एक रेखा हमने ए बी ली है और ये एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? थीटा है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे इसमें कि किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत क्रम में बनाए गए कोण की स्पज्या मतलब इसको टेंजेंट कहते हैं, को उस रेखा की प्रवणता अथवा ढाल कहते हैं। तो ये जो रेखा हमारी है वो एक्स एक्स से जितना भी कोण बनाती है उस रेखा की प्रवणता अथवा ढाल कहते हैं। रेखा की प्रवणता को m से निरूपित करते हैं या m से प्रदर्शित करते हैं। यदि रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा में है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा में बनाया गया कोण थीटा है, तो रेखा की प्रवणता का जो सूत्र होता है m बराबर tan थीटा। अगर हमको ये दे रखा है कि हमारी जो रेखा है, ये यहाँ पर ये रेखा ए भी दे रखी थी, ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है। क्वेश्चन में तुमको क्या दे रखा होगा? थीटा का मान दे रखा होगा। थीटा बराबर 45 अंश भी होगा, थीटा बराबर 60 अंश भी होगा, थीटा बराबर 90 अंश भी हो सकता है। तो इस तरीके की वैल्यू दे रखी होंगी। तब हम उसकी और ये पूछेगा कि इस रेखा की प्रवणता निकालिए, तो हम इस रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र होता है m बराबर tan थीटा। ठीक। इसके बाद दो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी जरा नोट करते चलिए कि एक्स अक्ष की प्रवणता हमेशा, ये जो एक्स अक्ष होता है इसकी प्रवणता हमेशा क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि एक्स अक्ष की प्रवणता शून्य होती है। और जो वाई अक्ष होता है इसकी प्रवणता अनंत होती है। वाई अक्ष की प्रवणता कितनी होती है? अनंत होती है। आइए अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब एक और दूसरा टॉपिक है, अगर आपको कोण दे रखा है, यानी कि रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव दे रखा है और प्रवणता पूछ रहा है, तब हम उसमें सूत्र लगाएंगे m बराबर tan थीटा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो कोण ना देकर दो बिंदु, यानी जो दो बिंदु अभी पीछे हमने देखे थे ए और बी, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। अगर दो बिंदु हमें दे रखे हैं, कोई ये रेखा ए बी है, इसके पहले वाला जो सिरा ए है उसके निर्देशांक x1 y1 और इसका जो दूसरा सिरा है उसके निर्देशांक x2 और y2 हैं, और इसकी प्रवणता पूछेगा। अगर हमें किसी रेखा के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं तो जो प्रवणता निकालने का सूत्र होता है वो सूत्र होता है m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस के x1। अगर हमें रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव दे रखा है और प्रवणता पूछ रहा है, तब हम सूत्र लगाएंगे m बराबर tan थीटा। और अगर हमें रेखा के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं, x1 कामा y1 और x2 कामा y2, तो हम जो सूत्र लगाएंगे m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये पहला सवाल है हमारा। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो x अक्ष की धन दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसका हल देखिए, यहाँ दिया है थीटा बराबर कितना दे रखा है? 60 अंश या डिग्री। ठीक है, 60 अंश दे रखा है। हम यहाँ सूत्र लगाएंगे m बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान कितना है? 60 है, tan 60 है, बराबर √3।
दूसरा है, ये दे रखा है बिंदुओं 3, -2 तथा 7, -2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। इसमें हमने पहले बिंदु को केंद्र निर्देशांक x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 मान लिए। अब इसमें सूत्र लगा देंगे, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर, वैल्यू रखेंगे, y2 को मान कितना है -2, फिर y1 का मान कितना है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। x2 का मान कितना है 7, x1 का मान कितना है 3, तो -2 से 2 कटेंगे 0 बटे 4, 4 से 0 को भाग दोगे कितना आएगा 0। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी हो गई 0 है। आइए एक होमवर्क के लिए सवाल देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 5, 6 और दूसरे बिंदु दे रखे हैं तुम्हारे लिए 7, 9 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो इसमें हम लोग समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि इस पहले बिंदु को x1, y1 मान लेना, इस दूसरे बिंदु को x2, y2 मान लेना और इसमें ये वाला सूत्र लगा देना, m बराबर y2 माइनस y1 वटे x2 माइनस के x1, और इसको सॉल्व करके